प्रदेश में जल्द ही चुनाव होने वाले हैं। अभी मात्र 1.5 वर्ष बचा है। इसी को लेकर इनेलो भी अपनी यात्रा पर निकली है। आज सुनैना चौटाला रेवाड़ी पहुंची है। उनसे बातचीत करते हैं और उसमें जानते हैं क्या कुछ रहेगा, रूपरेखा रहेगी यात्रा की और क्या कुछ मुख्य उद्देश्य रहेंगे यात्रा करने के पीछे। सुनैना जी, आपका पंजाब केसरी में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हम आपसे बात करना चाहेंगे, आपने यात्रा शुरू करने का ऐलान किया, किस तरह से यात्रा करेंगे, क्या कुछ रूपरेखा रहेगी? देखिए, सबसे पहले तो ये यात्रा फिरोजपुर जिरका जो मेवात में है, वहाँ से बॉर्डर है राजस्थान और यूपी का, उस वहाँ से शुरू होके फिर पूरे हरियाणा में होते हुए हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज जाएंगे। हर हल्के में हम 2 दिन लगाएंगे। मेन उद्देश्य जो इस यात्रा को करने का है वो है कि जैसे कि इस यात्रा का नाम हमने दिया है, परिवर्तन लाओ, संविधान को बचाओ। आज हमसे हमारे बोलने की जो एक हमें भीमराव जी अम्बेडकर जी ने जो एक आज़ादी दी है वो हमसे छीनी जा रही है। हमारे देश को बेचा जा रहा है। वहीं हरियाणा प्रदेश इससे अछूता नहीं है। यहाँ परिवर्तन की ज़रूरत है। महंगाई चरम सीमा पे है। मैं चाहती हूँ, क्योंकि मैं महिला हूँ, कि जो सिलेंडर 400 का था वो 1100 का कर दिया। मैं वापस चाहती हूँ कि वो 400 का हो, ताकि मेरी बहनें इसका लाभ उठा सकें। वहीं एक ये तो छोटा सा उदाहरण है। जो आज बच्चे हैं, हमारे नौजवान युवा जो है बेरोजगार हैं, हम ये चाहते हैं कि रोजगार मिले, बेरोजगारी दूर हो, हरियाणा प्रदेश से जाए, और ये परिवर्तन आना चाहिए। वहीं दूसरी एक बात और है कि जो सरकार निरंतर इंडियन नेशनल लोकदल के लिए ये कहती रही है कि ओम प्रकाश जी चौटाला तो जेल में थे और वो चले गए, हम जनता के बीच में इस फैसले को लेके जाना चाहते हैं। क्योंकि देखिए, एक सीधी सी बात है कि यदि ओम प्रकाश जी चौटाला को वो गलत कहते हैं, तो जो नौकरियां, जिन लोगों को उन्होंने नौकरियां दी, वो कानूनन तौर पे गलत होनी चाहिए, लेकिन उनकी तरक्की हुई और कोर्ट ने उनको ये फैसला दिया कि इनकी प्रमोशन होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कोई गड़बड़ नहीं है। अगर वहां गड़बड़ नहीं है तो ओम प्रकाश जी चौटाला को फिर क्यों परेशान किया गया? सिर्फ इस बात को करने के लिए कि इंडियन नेशनल लोकदल हरियाणा प्रदेश में एकमात्र ऐसी पार्टी है जो हरियाणा प्रदेश की आवाज़ को बुलंद करती है, हरियाणा प्रदेश के लोगों की भावना को देखते हुए काम करती है। जैसे कि हर जन कल्याण की नीति को इंडियन नेशनल लोकदल ने बना के दिया, चाहे वो बुढ़ापा पेंशन है, चाहे वो ट्रैक्टर को गाढ़ा घोषित कराना है, चाहे वो किसान के लिए मुआवजा है, चाहे कन्यादान राशि है, जच्चा बच्चा की स्कीम है, या आप अगर मैं रिसेंट बात करूं तो किसान आंदोलन में यदि कोई इस्तीफा देने की बात हो तो भी इंडियन नेशनल लोकदल अपने जन भावना के साथ हमेशा आपको खड़ी मिलती है। आज विधानसभा में जनता की अगर आवाज उठाते हैं तो अभय सिंह जी चौटाला हैं, वो हमेशा इस बात को जोर देते हैं कि हरियाणा प्रदेश को लूट के खा रहे हैं, क्योंकि हरियाणा प्रदेश की जनता उनके दिल के करीब है और वो हमारे पारिवारिक सदस्य हैं। तो दूसरी बात यह है कि आज महंगाई चरम पे है, बेरोजगार हो रहा है युवा, दर दर की ठोकरें खा रहा है। एक बॉन्ड पॉलिसी उस पर और थोप दी गई है, 40 लाख रुपए दो। फिर ये कहाँ का, आप इसमें भी कुछ करेंगे यात्रा के? जी बिल्कुल बिल्कुल, हम हर एक मुद्दे को, हरियाणा प्रदेश के साथ जितनी जातियां हुई, हम हर एक मुद्दे को लेके जाएंगे, क्योंकि हमारे बच्चे जो है, आप कमाई का साधन उन्हें देते नहीं हो, हमारे जो किसान है उससे आप मुंह का निवाला छीनने पे हो, और फिर वो आप चाहते हो कि बच्चों को 40-40 हजार रुपए दे। आज आपने एक चीज और मैं बताती हूँ आपको, जो सरपंच बने उनके ऊपर भी 2-2 लाख रुपए थोपने का काम कर रहे हैं। यानी कि जब जनता ने उन्हें अपनी भावना से जिता दिया तो 2 लाख रुपए किस चीज के वो सरकार को दे। आज ये भी चीज देखें आप। तो इन तमाम मुद्दों को लेके जाएंगे। युवा शक्ति बहुत मात्रा में हमारे साथ जाएगी। हमारे युवा के सुरजीत सिंधु जी हैं, ये पूरे हरियाणा प्रदेश में आज इसी बात के लिए निकले हैं कि युवा ज्यादा से ज्यादा यात्रा को टच करें। एक दूसरा चैलेंज किया है दुष्यंत चौटाला ने कि यात्रा करने की तो कह दिया इनेलो ने, लेकिन यात्रा की तारीख बता के दिखाई है, दम है तो 20 फरवरी हमने तारीख बता दी है। और ये इसलिए उन्हीं को बताओ, नहीं, ये इसलिए नहीं कि चैलेंज है, क्योंकि चैलेंज ऐसे इंसान का एक्सेप्ट किया जाता है जो खुद अपने चैलेंज पे, अपनी सच्चाई पे खड़ा रहे, जो खुद ये बात करता था लोगों के बीच में कि मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाऊंगा। सबसे भ्रष्ट यदि कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी को बताते थे, और फिर एक कुर्सी के लिए वो जब उनके साथ खड़े हो गए हाथ मिला के, तो मैं उनको जवाब नहीं दे रही हूँ, मैं सिर्फ जनता जनार्दन से ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि ये यात्रा आपके लिए है, आपके हकों के लिए है। जो हरियाणा प्रदेश के नौजवान के साथ, महिलाओं के साथ, जो हमारे बुजुर्गों की पेंशन काट के जो अन्याय हो रहा है,
उन तमाम बातों के लिए यात्रा है। यात्रा का आप ये देखेंगे, मैं ये कहूंगी कि चलेंगे हम हजारों की संख्या में, और जब यात्रा पहुंचेगी कुरुक्षेत्र तो इसमें लाखों और अरबों लोग होंगे। एक बात करते हैं बुजुर्गों की, कि बुजुर्गों की भावना से लगातार खिलवाड़ होता जा रहा है। जसपा जब सत्ता में नहीं थी तो यही बात करती थी कि सत्ता में आते ही 51 रुपये पेंशन देंगे, लेकिन अभी कल ही जब दीपेंद्र हुड्डा या रेवाड़ी आए तो उन्होंने भी कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो 6,000 रुपये पेंशन देंगे। क्या ये भावनाओं से खिलवाड़ रही है? बिल्कुल जी, मैं ये बात कहती हूँ, आदरणीय चौधरी देवीलाल जी और इंडियन नेशनल लोकदल एकमात्र ऐसी पार्टी है जो लोगों की भावना की कदर करती है, उनकी भावना को मद्देनजर रख के ही नीतियां बनाती है। ये जो लोग कह रहे हैं, अगर आप दीपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें तो कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसने इस स्कीम को सबसे पहले डिसॉल्व करने की कोशिश की थी भजन लाल जी के टाइम में, लेकिन जो सहमति नहीं बन पाई तो ये लोग रह गए। उसके बाद यदि दुष्यंत बात करता है तो आज सत्ता में बैठा है, अगर उसने टाई अप करना था भारतीय जनता पार्टी के साथ तो सबसे पहले इस भावना को लेके एक बड़े बुजुर्गों की, आदरणीय चौधरी देवीलाल जी के आदर्श के साथ समझौता करने का उसका कोई राइट नहीं बनता। तो इसीलिए हम तो कहते हैं कि ये राइट केवल अभय सिंह जी चौटाला को है कि वो के आदरणीय चौधरी देवीलाल जी की अपने प्रतिमा को या फूला अर्पण करें या कुछ भी करें, क्योंकि चौधरी देवीलाल जी अपना उत्तराधिकारी ओम प्रकाश जी चौटाला को बना के गए हैं, और ओम प्रकाश जी चौटाला इंडियन नेशनल लोकदल की कमान संभाले हैं। जब कांग्रेस ये भी कह रही है जिससे भारत जोड़ो यात्रा का सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, जो फायदा होगा तो हरियाणा को मिलेगा, क्योंकि हरियाणा में यात्रा जो होगी वो मतलब पूरे जो देश में यात्रा हो रही है उससे ज़्यादा कहीं भीड़ वो इकट्ठा करेंगे। देखिए, मैं ये नहीं कहती, मैं उनको कोई चैलेंज नहीं करती, मैं सिर्फ ये कहती हूँ मुद्दों की बात करें। आज विधानसभा में वो विपक्ष में बैठे हैं, आप एक एमएलए की एक क्लिप मुझे निकाल के दिखा दो कि उन्होंने जनता की आवाज को उठा के और जनता के मुद्दों को लेके आए हैं। वो सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए, भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा को ये बहुत बड़ा डर है कि मैं जेल ना चला जाऊं। आपको मैं एक उदाहरण और देती हूँ, आयलनाबाद का जो चुनाव था उसमें भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा कांग्रेस से गद्दारी करके आए हैं। मंच के माध्यम से उन्होंने एक बात कही कि कांडा तो मेरा मित्र है, तो ये भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को अपना मित्र बता के आए और वहां कांग्रेस के नुमाइंदे की जमानत जब्त करवा के आना, इस बात का एक सबूत है कि ये मिली भगत से काम करते हैं। हरियाणा प्रदेश अगर खुशहाली चाहे और अगर हरियाणा प्रदेश ये चाहता है कि हमारे बच्चों को रोजगार मिले तो हमें मिलके काम करना पड़ेगा, आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला को आगे लाना पड़ेगा। एक दोबारा फिर से एक बार किसान सामने आ रहे हैं, वो जी। प्रदर्शन कर रहे हैं, टोल फ्री जी। भी कई जगह करवाया है। जी। तो आप क्या मानते हैं कि किसानों की मांग थी, जो किसानों को जिस तरह से सरकार ने कहा, लेकिन वो मांगे अभी तक पूरी नहीं हुई है, इसकी वजह से किसानों को फिर से प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। एक जो माटी से जुड़ा है, जो किसान है, जो जनता, देश की जनता का पेट भरता है, उसके साथ इस तरह का मजाक किया जा रहा है बार बार सरकार द्वारा। देखिए, ये सरकार सिरे से हमेशा से झूठ बोलती रही है और अभी भी हम तो यही कहेंगे कि किसान हमारे अन्नदाता हैं और हम किसानों के साथ हैं। और रही बात जहाँ तक इस बात की कि हमें ये पूरा पता था कि ये झूठ बोलेंगे, क्योंकि ये जो अपनी पॉलिसीज बना के लेके आ रहे हैं इसमें पूरी तरीके से देश को गुलाम बनाने की साजिश है। मैं तो यही कहूंगी, हरियाणा प्रदेश ने पूरे हिंदुस्तान को इस बात को सोचना पड़ेगा। आप ये सोचे, हमसे हमारी आइडेंटिटी छीनी जा रही है। जब हम भारतीय रेलवे देखते थे तो हमें अपने ऊपर गर्व होता था कि हम हिंदुस्तान में हैं, हमारी आइडेंटिटी थी। आज अडानी रेलवे क्यों? अगर सच्चे देशभक्त कोई है तो इस बात को जरूर सोचें और इस बात के ऊपर इम्प्लीमेंट करें कि वापस भारतीय रेलवे लिखाया जाना चाहिए, अडानी रेलवेज नहीं होना चाहिए। दूसरा आपने बात की कि महिलाओं को, जैसे अब महिला है तो एक जी। महिलाओं की सुरक्षा भी आजकल नहीं है, जी। दिन पर दिन अपराध बढ़ते जा रहे हैं महिलाओं के प्रति। जी। तो दूसरा आप मान सम्मान देने की बात करिए 1500 रुपये की, वो क्या कुछ पॉलिसी, क्या कुछ करेंगे? देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल एकमात्र ऐसी पार्टी है जो महिलाओं को बराबर का सम्मान देती है। आज मैं अगर यहाँ पे हूँ, मंच में हूँ, तो इंडियन नेशनल लोकदल की बदौलत हूँ। और महिला शक्ति, क्योंकि घरों में आज इतनी महंगाई बढ़ चुकी है, कई घरों में 1 रुपया भी महिला शक्ति को नहीं दिखाया जाए, कई गाँव में ऐसे हालात हैं। तो हम चाहते हैं कि हर महिला अपनी एक कमाई रखे, अपने जो मन की इच्छा है, जो छोटी मोटी इच्छाएं उनकी होती है, वो 1500 रुपये हम उनका बांधना चाहते हैं। वहीं बात आपने सुरक्षा की, तो मैं इसीलिए कहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी, किसी भी सरकार का ये दायित्व होता है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा तीनों ही जगह ये फेल है। ना तो शिक्षा के लिए अगर मैं कहूँ तो गांव के स्कूल बंद कर किए जा रहे हैं, मर्ज किए का नाम देके उनको बंद किया जा रहा है। स्वास्थ्य में अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है आज किसी भी गांव में।
स्वास्थ्य के मामले में वो फेल है, और सुरक्षा के मामले में तो आप आए दिन, आप खुद एक पत्रकार हैं, देखते हैं महिलाओं के साथ क्या क्या घटनाएं होती है, भद्र घटनाएं होती हैं। जिस तरह से हरियाणा में एक समय हरियाणा बंसीलाल के राज में शराबबंदी हुई थी, लेकिन वो नाकाम रही, सफल नहीं हो पाई। अब बिहार में पूर्ण तरह से शराबबंदी काफ़ी समय से, गुजरात में भी है। बिहार में जिस तरह का मामला सामने आ रहा है कि जहरीली शराब पी के मर रहे हैं, जब शराबबंदी है तो शराब पहुंचती कैसे है, बनती कैसे है, इसके पीछे सरकार से प्रशासन जो पूरी तरह से आंख मूंदे बैठा हुआ है। आज 77 मौत वहाँ हो चुकी हैं। अगर आप एक महिला है तो जब किसी परिवार का मुखिया जाता है तो उस महिला को कितना दुख होता है, उसके बच्चों को कितनी प्रॉब्लम होती है। तो उस तरह से क्या कहेंगे आप इसको कि सरकार शराबबंदी करे या ना करे, करे तो फिर किस तरह से पालन करवाए? देखिए, मैं बिल्कुल मैं एक भावना से यही कहूँगी कि जिनका ये लॉस हुआ, मेरी संवेदना उनके प्रति है। और जहाँ तक आपने सरकार और शराब की बात की, तो देखिए मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे उम्र का एक ज़रूर होना चाहिए कि एक एज बतानी चाहिए, जो एज अब कम कर दी गई है, बच्चों को इसमें इन्वॉल्व ना किया जाए। और हमें डॉक्टर्स, अगर हम बंदी कर रहे हैं तो हमें पूरा स्वास्थ्य का उनका देख के फिर बंदी करनी चाहिए। ऐसे आप शराबबंदी कर दो, किसी को लत लगी हुई है, वो बिना मतलब जहरीली शराब पिएगा, या ये चीज़ें मैं मानती हूँ कि जहाँ एक तरफ शराब बंद की जाए, वहाँ दूसरी तरफ उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए डॉक्टर्स का अरेंजमेंट किया जाए। जो लोग छोड़ना चाहते हैं, जो लेडीज़ महिलाएं अपने घर को बचाना चाहती हैं, उनके लिए कोई तो साधन आप दें। क्योंकि अगर आप ऐसे बंद कर देंगे शराब, तो जो लोग जिनको लत लग चुकी है वो तो दाएं बाएं से उल्टी सीधी चीज़ें लेने का काम करेंगे। तो मेरा ये काम है कि अगर सरकार बंद करे शराब, तो ज़रूर स्वास्थ्य के लिए और उनको मेडिकल हेल्प ज़रूर दें। यानी पूर्ण शराबबंदी ना होकर एक लिमिट रखी जाए। एक लिमिट रखी जाए, बिल्कुल, तो बिल्कुल। अभी आपने जैसे बात की, पदयात्रा की आपकी, तो क्या कुछ मुद्दे रहेंगे कि जैसे इनेलो सत्ता में आज के फिर से काफ़ी समय हो गया 2004 के बाद शायद? देखिए, हम जनता के बीच जाएँगे, जनता जनार्दन नाम भगवान का, भगवान के बीच में जाके हम अपनी बात रखेंगे और फैसला उनके ऊपर छोड़ेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया, हम तमाम मुद्दों को लेके जाएँगे, जो हरियाणा प्रदेश के साथ जो अनदेखी हो रही है, जो ज्यादती हो रही है, उन तमाम मुद्दों को लेके हम जनता तक जाएँगे, एक-एक वोटर से मिलने का काम करेंगे। देखिए, अभी ये थे सुनैना चौटाला, जिन्होंने कहा कि साफ शब्दों में कहा है कि प्रदेश में वो यात्रा करेंगे और यात्रा का संदेश एक लेके जाएँगे, जन-जन तक पहुँचाएँगे और जनता के दुःख दर्द को समझेंगे और उसी के आधार पे ये यात्रा निकाली जाएगी। महेंद्र भारती, पंजाब केसरी, रेवाड़ी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।